अब्दुर्रहमान बिन आबिस से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि हजरत इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि आप नबी के साथ ईद में मौजूद रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, अगर मुझे अब से रिश्तेदारी न होती तो कमसिनी के सबब से मैं शरीक नहीं हो सकता था। आप इस निशान के पास तशरीफ ले गए जो कसीर बन सलत के मकान के पास था। अपने नमाज पढ़ी, फिर खुतबा सुनाया और अजान व इकामत का जिक्र इब्न अब्बास ने नहीं किया। फिर सदका का हुक्म दिया। फिर औरतें अपने कानों और गिले की तरफ हाथ बढ़ाने लगी। अपने बिलाल को हुक्म दिया तो वो इन औरतों के पास आए और चीजें लेकर नबी के पास वापस गए। हजरत अब्दुल्ला बिन उम्र से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी कबा की मस्जिद में कभी प्यादा पा और कभी सवार होकर तशरीफ ले जाते। हजरत आयशा से रवायत करते हैं, उन्होंने अब्दुल्ला बिन जुबैर को वसीयत की कि मुझे मेरी सौकनों के पास दफन करना, नबी के साथ हुजरे में दफन न करना, इसलिए कि मैं नापसंद करती हूँ कि मेरी तारीफ की जाए। हशाम अपने वालिद से रवायत करते हैं कि हजरत उमर ने हजरत आयशा को कहला भेजा कि मुझको इजाजत दे कि मैं अपने दोनों साथियों के साथ दफन किया जाऊं। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, और सहाबा में से कोई शख्स जब भी उनको दफन करने के मुतालिक कहता तो वो जवाब देती कि नहीं, अल्लाह की कसम, मैं उनके साथ किसी और को तरजीह नहीं दूंगी। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह असर की नमाज पढ़ते, फिर अवाली में आते तो आफताब इस वक्त बुलंद होता। और लैस ने यूनस से इतना ज्यादा रवायत किया है कि अवाली की दूरी मदीना से 4-3 मील थी। हजरत साबा बिन यजीद से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह के जमाना में सा 1 मद और 1/3 मद का होता था और अब इसमें ज्यादती कर दी गई है। हजरत अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ए अल्लाह, इन लोगों को यानी अहल मदीना को उनके पैमानों में बरकत अता फरमाए और उनके समद में बरकत फरमा। हजरत इब्न उमर से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि यहूद नबी की खिदमत में एक मर्द और औरत को लेकर आए जिन्होंने जिना किया था, तो आपने संसार करने का हुक्म दिया। इन दोनों को इस जगह के करीब संसार किया गया जहां पर मस्जिद के पास जनाजे रखे जाते थे। अनस बिन मालिक से रवायत करते हैं, नबी को अहद पहाड़ दिखाई दिया तो आपने फरमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। या अल्लाह, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मक्का को हरम बनाया था और मैं मदीना के दोनों पथरीले किनारों के हिस्से को हरम करार देता हूँ। इसके मुतालिक सहल ने नबी से इसकी मुताबत में रवायत की है। हजरत सहल से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि मस्जिद की क़िबला की तरफ दीवार और मिंबर के दरमियान इतना फासला था कि बिक्री गुजर जाए। हजरत अबू हुरैरा से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हुजरे और मिंबर के जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर मेरे हौज पर है। हजरत अब्दुल्ला से रवायत करते हैं, उन्होंने बयान किया कि नबी ने घोड़ों के दरमियान दौड़ा कर मुकाबला कराया। जो घोड़े तैयार किए गए छोड़े गए और उनकी दौड़ की इंतहा हफा से सन अलविदा तक थी, और जो घोड़े इस शर्त के लिए तैयार नहीं थे उनकी दौड़ सन अलविदा से मस्जिद बनी ज़रीक तक थी। और अब्दुल्ला इन लोगों में से थे जिन्होंने मुकाबला किया था। हजरत अनस से रवायत करते हैं, नबी ने अंसार और कुरैश के दरमियान मेरे इस घर में भाईचारा कराया जो मदीना में है, और अपने 1 महीना तक दुआए कुनूत पड़ी जिसमें बनी सलीम के कबीलों पर बद दुआ फरमाई।